नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। भारत के पड़ोसी देश हैं, उनकी संख्या है 7। ठीक है, और उसको याद करने का जो सबसे आसान ट्रिक है वो है बचपन में MBA किया, जहाँ पर ब से आपका हो जाएगा। ठीक है, भूटान, ये आप जो देख रहे होंगे ये छोटा सा ये भूटान है। उसके बाद च से आपका हो जाएगा चाइना। ठीक, ये पूरा क्षेत्र जो आपका दिख रहा है ये पूरा चीन का ही है। ठीक, तो ब से भूटान, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। उसके बाद में साइलेंट होगा। MBA की बात करें तो M से आपका हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार आपका यहाँ पे है, तो M से म्यांमार। ठीक है, B से बांग्लादेश और A से अफगानिस्तान, तो ये होगा MBA। ठीक है, M से म्यांमार, B से बांग्लादेश, A से अफगानिस्तान। तो ये भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि भारत से स्थल सीमा साझा करते हैं। वही बात करें जलीय सीमा की, जो पड़ोसी देश हैं तो श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे देश हैं जो भारत से जलीय सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं नेपाल से सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपका नेपाल। ठीक, ये आपका नेपाल है। नेपाल के इधर देख रहे होंगे आप, पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम और 5वां पश्चिम बंगाल। यानी टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक, यानी भारत के 5 राज्य नेपाल से सटे हुए हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो दोस्तों नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, नेपाल की जो मुद्रा है उसे कहते हैं नेपाली रुपया। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी, और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। ठीक है, तो ये था नेपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपसे पूछे कि नेपाल से, ठीक है, जो भारत के राज्य सीमा बनाते हैं वो टोटल कितनी दूरी बनाते हैं, तो नेपाल से जो भारत की सीमा लगती है वो 1752 किलोमीटर लगती है। ठीक है, 1752 किलोमीटर। और नेपाल और भारत के बीच में जो रेखा खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, उसे कहते हैं रेडोलीफ। ठीक है, रेडोलीफ लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत नेपाल के बीच रेडोलीफ अंतर्राष्ट्रीय रेखा खींची गई है। भारत और नेपाल के बीच जो टोटल दूरी है वो 1752 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, तो ये था नेपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो भारत का सिर्फ एक ही राज्य है जो कि अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है, वो है आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख अब भारत का क्या है, UT है। तो भारत का एक UT लद्दाख अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। बात करें अफगानिस्तान के बीच और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डूरंट लाइन। ठीक है, डूरंट लाइन। ठीक है, इसकी जो ये लाइन खींची गई थी वो खींची गई थी 1947 में। ठीक है, डूरंट लाइन 1947 में खींची गई थी। बात करें सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है भारत की, वो अफगानिस्तान के साथ बनती है। ठीक है, लगभग 80 किलोमीटर, ठीक है, सीमा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भारत अफगानिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो लाइन खींची गई है उसे कहते हैं डूरंट लाइन, जो कि 1947 में खींची गई थी। भारत का एकमात्र राज्य लद्दाख अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की राजधानी की। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है काबुल। अफगानिस्तान की जो मुद्रा है उसे कहते हैं अफगानी। अफगान की संसद को शोरा कहते हैं। अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अंखुड। ठीक है, और अफगानिस्तान के मुख्यमंत्री हैं मुल्ला हसन अखुंड। तो ये था अफगानिस्तान से संबंधित महत्वपूर्ण बात। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो भारत के, ठीक है, राज्य की बात करें तो 3 राज्य हैं जो कि पंजाब, ठीक है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्य हैं, और 2 UT। ठीक है, उन 2 UT में आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, 3 राज्य और 2 UT हैं जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगर बात करें भारत पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, तो भारत अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, जो कि 1947 में खींची गई थी। ठीक है, 1947 में इस लाइन को खींचा गया था। तो अब समझ गए होंगे कि भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो टोटल सीमा रेखा है वो है 3310 किलोमीटर। ठीक है, 3310 किलोमीटर।
वहीं बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो आपके राजधानी है वो उसको कहते हैं इस्लामाबाद, ठीक। यानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का जो मुद्रा है उसे कहते हैं पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये था आपका पाकिस्तान से संबंधित जो मुख्य तथ्य थे। अब बात करते हैं दोस्तों भूटान की, ठीक है। तो भूटान से जो राज्य सीमा साझा, भारत के जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं भूटान से, तो सिक्किम सबसे पहला राज्य। उसके बाद सिक्किम के बाद बात करें तो ये आप असम देख रहे होंगे, ठीक। ये आपका असम हो गया, सेकंड नंबर पे असम, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया थर्ड नंबर पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे। यानी कि टोटल 4 राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। बात करें टोटल कितनी लंबाई है, तो 587 किलोमीटर भूटान और भारत के बीच सीमा की लंबाई है, 587 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत के 4 राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब बात करते हैं भूटान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो भूटान की जो राजधानी है उसे कहते हैं थिम्पू, ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा को कहते हैं गुल्ट्रम, ठीक है, गुल्ट्रम वहाँ की मुद्रा है। भूटान के संसद को कहते हैं सोंगडू, ठीक है, तोसंगडू। और भूटान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, ठीक। और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर लोताय त्शेरिंग, ठीक। तो यह था भूटान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात करते हैं दोस्तों चीन की, चाइना चीन, ठीक है। तो चीन से आप देख रहे होंगे पहला लद्दाख, ठीक है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और 5वां अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जो कि आपका सीमा साझा करते हैं चीन से, ठीक। कौन कौन से, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसका नाम है मैकमोहन रेखा, ठीक, मैकमोहन रेखा, जिसको कि 1927 में खींचा गया था। 1927 में इस लाइन को खींचा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो 3917 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। अब बात करते हैं चीन के राजधानी की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। चीन के संसद का नाम है पीपुल्स कांग्रेस। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली किकियांग, ठीक है। तो यह था चीन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात करते हैं म्यांमार की। तो दोस्तों म्यांमार से जो भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं उनमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। म्यांमार और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 1458 किलोमीटर, यानी 1458 किलोमीटर सीमा की लंबाई है। अब बात करते हैं म्यांमार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। तो म्यांमार के राजधानी है नाओ पी ताओ। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। म्यांमार के संसद का नाम है पिथु हलूतो, ठीक है। और म्यांमार के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मिन आंग हलिंग। अब बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो सीमा है, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा वो देख रहे होंगे आप असम से लगती है, ठीक। दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और जो चौथा है वो मिजोरम, ठीक, चौथा मिजोरम और इधर 5वां पश्चिम बंगाल। यानी कि 5 राज्यों से सीमा लगती है बांग्लादेश की। किसे किसे, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है, ठीक है। बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींची गई है, लाइन जो खींची गई है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है परबचा रेखा, ठीक, परबचा रेखा नाम है इसका, जिसको कि 1971 में खींचा गया है। 1971 में इस लाइन को खींचा गया, ठीक है। अब बात करें अगर भारत बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो
96.6 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, तो बांग्लादेश से आप देख लिए कि लंबाई कितनी है, उसके बाद कितने राज्य इसे सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं, और एक बात और, जो बांग्लादेश की सीमा है वो भारत के जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी, वहाँ की मुद्रा, संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगली वीडियो जो बनेगी वो भी मैप के थ्रू ही आपको कुछ बेहतर नॉलेज के लिए बनेगी। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।